हेलो फ्रेंड्स। तो हम अपनी लैब में आ चुके हैं। आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है कि हम एक डेस्कटॉप में विंडो कैसे इंस्टॉल करते हैं। तो मैंने यहाँ पे मदरबोर्ड भी खोल के रखा हुआ है। ये मैंने इसलिए बाहर निकाला है ताकि मुझे कई लोगों ने ये बोला था कि जो विंडोज़ इंस्टॉल होती है वो सिर्फ कैबिनेट के अंदर ही पैक होके होती है, बट ऐसा नहीं है। आप कहीं पे भी मदरबोर्ड को खोल के लगा के उसमें विंडो इंस्टॉल कर सकते हैं, सेल्फ टेस्ट कर सकते हैं। मेरी पहले एक वीडियो आ चुकी है जो सेल्फ टेस्ट के ऊपर ही है। तो सबसे पहले आप देखो यहाँ पे ये मेरा प्रोसेसर फ़ैन लगा है। हाँ, असेंबलिंग डिसेंबलिंग की वीडियोज़ मैंने इसे पहले डाल दी, आप उसे ज़रूर देखो। मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूँगा कि प्रोसेसर कैसे लगता है, रैम कैसे लगती है, कहाँ पे कौन सी वायर क्यों लगाई जाती हैं, वो मैंने डीपली गाइड किया हुआ है। तो यहाँ पे ये मेरी रैम्स लगी हुई हैं, ये मेरी पावर सॉकेट है और इधर मैंने कनेक्शन किए हुए हैं। ये आपके वीजे केबल है, यहाँ पे मेरी पेन ड्राइव लगी है और इधर मैंने कीबोर्ड माउस लगाए हैं और ये सीपीयू पावर जैक लगा हुआ है। देन ये साटा केबल्स है, तो ये मैंने केबल लगा के ये हार्ड ड्राइव के साथ कनेक्शन कर दिया हुआ है। इसे ऑन ऑफ करना हो तो वो कैसे, तो सबसे पहले यहाँ पे कुछ ये जैक बने होते हैं, तो हम इनकी इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं। यहाँ पे आप गौर करो, ये आपका यूएसबी जैक है, यहाँ पे आपके पास दूसरा यूएसबी जैक है। देन ये आपका ऑडियो जैक है, जो फ्रंट ऑडियो होती है ये उसके लिए है। तो ये मेरा फ्रंट पैनल है। यहाँ पे कुछ पिनें बनी हुई हैं, इसका मैं आपको अभी चार्ट डिस्प्ले कर दूंगा, वहाँ से आप इसे अच्छी तरह से ऑन ऑफ की कीज समझ सकते हैं कहाँ से ऑन ऑफ होता है। तो स्वागत है हमारे YouTube चैनल चिप गाइड कंप्यूटर पे। तो अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि इसी तरह के टेक्निकल डीपली इन्फॉर्मेशन मैं आपको प्रोवाइड करता रहूं। तो चलिए हम इसको स्टार्ट करते हैं और इसमें विंडो का प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। तो मैंने इन पिनों को आपस में शॉर्ट कर देना है, इन दोनों पे। तो मैंने इन दो पिनों को आपस में, तो जैसे मैंने इनको शॉर्ट किया ये मेरा डिस्प्ले आ गया और आपने कीबोर्ड से डेल का बटन दबाना है। तो ये मेरी बायोस सेटिंग ओपन हो गई है। तो वैसे तो सभी की बायोस थोड़ी बहुत, सबकी बायोस अलग अलग होती है, पर कुछ कॉमन सेटिंग्स होती हैं। तो आपने क्या करना है, वैसे क्योंकि ये आसूस कंपनी का है तो इसमें डायरेक्ट बूटिंग भी है, और फिर भी मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आपको वहाँ से नहीं समझ आ रहा है या कोई दिक्कत आ रही है तो आपने यहाँ से एडवांस और कॉमन सेटिंग क्या करनी है। एक आपके पास PNP होता है, आपने यहाँ पे जाके जो यहाँ पे प्लग एंड प्ले है उसे यस कर देना है। देन कीबोर्ड पे एस्केप का बटन दबाना है आपने, और बायोस में बाकी चीज़ें आपको छेड़ने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, USB में देख लीजिए कि आपके पास सारी इनेबल्स हैं, और USB में एक मेन सेटिंग ये होती है आपकी, तो यहाँ पे लिखा है USB 2.0 कंट्रोल मोड हाई स्पीड। कई बार यहाँ पे फुल स्पीड किसी ने किया होता है, तो आपने फुल स्पीड नहीं करना, क्योंकि जो फुल स्पीड है आप देखो बता रहा है कि अगर आपका जो हाई स्पीड है वो 480 Mbps है एंड फुल स्पीड जो है वो 12 Mbps, तो ऑब्वियस है कि आप हाई स्पीड रखोगे तो ये हाई स्पीड ही रहेगा बस। और मेन आपने जो बूट कराना है उसकी सेटिंग है आपके पास बूट। तो यहाँ पे आपके पास हार्ड ड्राइव है, यहाँ पे जाइए आप, तो आपके पास देखो एक हिटाची शो कर रहा है और तोशिबा। तो तोशिबा मेरी पेन ड्राइव का, जो तोशिबा मेरी ये ऑरेंज कलर की पेन ड्राइव लगी हुई है। तो यहाँ पे हमने क्या करना है, तोशिबा को जो है ऊपर करना है। ऊपर करने के लिए आपको वैसे तो किसी में F6 से किसी में F5 दबाना होता है, वैसे ये सेटिंग साइड में लिखी आ जाती हैं। तो आपके पास देखो यहाँ पे सेलेक्ट स्क्रीन एंड सेलेक्ट आइटम एंड चेंज ऑप्शन प्लस माइनस, तो आपने कीबोर्ड से और माइनस इन दोनों को प्रेस करना है। जैसे ही आप प्लस को प्रेस करोगे तो आप देखो तोशिबा ऊपर हो गई है। तो यहाँ पे अब सेटिंग हमारी हो चुकी है, एस्केप करना है आपने। देन बूट ऑप्शन पे जाना है, तो यहाँ पे देखो अपने आप ही फर्स्ट बूट डिवाइस पे क्या आ गया, तोशिबा आ चुकी है, यानी आपका सिस्टम बूट के लिए रेडी है। तो अब ये ना बाहर निकलने के लिए आपको उसको सेटिंग सेव करनी, तो आप देखो नीचे यहाँ पे F10 लिखा हुआ सेव एंड एग्जिट, तो आपने कीबोर्ड से F10 का बटन प्रेस करना है, देन ओके कर देना है। तो अभी आप एक मैसेज देखोगे, ये आसूस कंपनी का मदरबोर्ड है, तो ये आपके पास बूट फ्रॉम आ गया। तो आपने स्पेस प्रेस कर देना है, इससे आपका बूट हो जाएगा। सेटअप आ गया, देन आपने एंटर प्रेस कर देना है। मेरी पहले वीडियो आ चुकी है विंडो 10 और विंडो 8, मैंने आपको उसमें
इंस्टॉल करना बताया है लैपटॉप में, और वो भी डायरेक्ट शॉर्टकट मेथड से। तो ये विंडोज़ 7 थी, क्योंकि कईयों लोगों को 7 में प्रॉब्लम आती है और थोड़ी सी सेटिंग चेंज होती है, तो इसलिए मैंने इसके ऊपर भी वीडियो बनाई। ये तो था आपका विंडो, यानी मैंने बूट के सेटिंग करने के बाद बताया कि ऐसे आपने बूट कराना है। देन अभी आपको मैं जो बताने वाला हूँ उसमें क्या करना है आपने, कि डायरेक्ट बूटिंग कैसे करते हैं, क्योंकि आजकल मोस्टली मदरबोर्ड जो हैं वो डायरेक्ट बूटिंग सपोर्ट करते हैं। तो मैं अभी इसे रीस्टार्ट कर रहा हूँ। और डायरेक्ट बूटिंग के लिए आपको क्या करना है, कीबोर्ड से F8 प्रेस करना है। जितने भी आसूस के मदरबोर्ड हैं, कीबोर्ड से F8 आपने प्रेस करते रहना है। तो आप देखो यहाँ पे एक ऑप्शन शो होगी, प्लीज़ सेलेक्ट बूट डिवाइसेस। यहाँ पे एक मैसेज आ गया ना, प्लीज़ सेलेक्ट बूट डिवाइसेस। तो यहाँ पे आपने क्या करना है, नीचे तोशिबा के ऊपर कर्सर ले जाना है, देन एंटर प्रेस कर देना है। तो इससे भी आपका बूट हो जाएगा डायरेक्टली, आपको कोई सेटिंग नहीं छेड़नी, देन एंटर दबा दो। दूसरा आपके पास आता है गीगाबाइट का मदरबोर्ड। तो गीगाबाइट के मदरबोर्ड में भी डायरेक्ट बूटिंग होती है, जिसे F12 से किया जाता है। कुछ मदरबोर्ड होते हैं जिनमें F2 से भी बूट की ऑप्शन होती है, और कुछ में F10 से होती है। फ्रेंड, इसके लिए मैं एक वीडियो लेके आऊँगा जो क्या है, सिर्फ बायोस की सेटिंग्स के ऊपर ही होगी। तो उसमें मैं आपको 10 से 12 अलग अलग मदरबोर्ड की बायोस की सेटिंग के बारे में प्रॉपरली डिटेल दे दूँगा। इससे क्या होगा, आप किसी भी लैपटॉप पे या कंप्यूटर पे किसी भी तरह की बायोस सेटिंग होगी तो आप ईजिली इसे इंस्टॉल कर सकते हैं। तो ये देखो, मेरा प्रोसेस स्टार्ट हो गया है विंडोज 7 का, और एक मैसेज भी आ गया है। तो अब आपने यहाँ पे क्या करना है, नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है, देन इंस्टॉल नाउ। तो सेटअप इज नाउ स्टार्टिंग। तो अभी एक जो मेन सेटिंग आएगी उसको आपने बड़ा गौर से देखना है। कई लोग कहते हैं कि मदरबोर्ड बाहर रख के विंडो नहीं इंस्टॉल की जा सकती है, या कई लोग कि बाहर रखने से मदरबोर्ड ख़राब हो जाता है। तो आप सामने देख रहे हो कि मेरा मदरबोर्ड भी यहाँ पे डायरेक्टली ओपन है, और यहाँ पे मैं डायरेक्टली इसे चला भी रहा हूँ। मैसेज आया है विंडोज 7 अल्टीमेट 86 एंड विंडोज 7 अल्टीमेट 64। तो ये 32 बिट, यानी जो 86 होता है वो 32 बिट होती है, और जो 64 है वो तो ऑलरेडी 64 बिट होती है। तो इसके बारे में मैं एक अगली वीडियो बनाऊंगा कि 32 और 64 बिट क्या होता है, और इसका मेन डिफरेंस क्या होता है, कि हमें 32 करनी चाहिए, 64 करनी चाहिए, 64 करना है। तो देन मैं यहाँ पर मैंने क्लिक कर दिया 64 बिट पे, देन मैंने नेक्स्ट करना है। आप एंटर भी प्रेस कर सकते हैं, और आई एक्सेप्ट करने के लिए कई बार क्या होता है कि आपका माउस नहीं वर्क कर रहा होता है, तो आप टैब से भी कर्सर यहाँ पे ला सकते हैं, और कीबोर्ड की एक शॉर्ट की होती है, लाइक मैंने यहाँ पे माउस हटा दिया। तो आप यहाँ पे गौर करो कि आपके पास एक शॉर्टकट है, यहाँ पे लिखा आई एक्सेप्ट, और ए के नीचे एक अंडरलाइन दी है। तो अगर किसी वर्ड के नीचे अंडरलाइन है तो आपने ऑल्ट प्रेस करके वो वर्ड प्रेस कर देना, तो ऑटोमेटिकली वहाँ पे आप देखो टिक लग जाएगा। देन आपने एंटर प्रेस कर देना है। तो आपके पास फिर मैसेज आ गया। तो आपने अगर हमारी पुरानी वीडियो देखी तो उसमें भी मैंने बताया था कि अपग्रेड और कस्टम क्या होता है। तो देन मैंने फिर यहाँ पे कस्टम पे क्लिक किया, क्योंकि मुझे अपग्रेड नहीं करना है। तो मेरे पास ये विंडोज़ की ऑप्शंस आ गई। तो यहाँ पे अगर मुझे विंडो करनी है या कुछ करना है तो मैंने यहाँ से इसे विंडो करनी है। तो लाइक मुझे इसमें करनी है, तो मैंने इसे फॉर्मेट कर दिया। तो विंडोज 7 के लिए वैसे रिज़र्व पार्टीशन 100 MB की होती है, बट इसमें 350 इसलिए क्योंकि मैंने इसमें पहले से विंडो 8 की हुई थी। तो मुझे अभी विंडोज 7 करना है, तो इसलिए। और मुझे, हाँ, आपके पास जिस ड्राइव में डाटा है आपने उसमें विंडो इंस्टॉलेशन नहीं करनी। वैसे बाय डिफ़ॉल्ट हमें इस वाली ड्राइव में करना होता है, पर ये मेरी स्पेस कम है। तो अगर मुझे पार्टीशन तोड़ना है तो आप देखो यहाँ पे एक डिलीट का बटन दिया हुआ है, और यहाँ पे हम डिलीट कर सकते हैं। और अगर मुझे डाटा, आपको ज़रूरी है कि आपने डाटा नहीं करना, लाइक मुझे इस वाली ड्राइव में विंडो करनी है, तो ये आप पहले से डिज़ायर कर लो कि आपने किस ड्राइव में विंडो करनी है। वैसे बाय डिफ़ॉल्ट हमेशा डिस्क 0 पार्टीशन 2 यानी विंडोज C में ही होती है, बट अगर आप चाहते हो कि नहीं मेरा उसमें मैंने पहले से विंडो नहीं की हुई है, तो आप यहाँ पे मुझे इस ड्राइव में विंडो करनी है। तो अगर मुझे पार्टीशन तोड़ना है तो मैंने यहाँ पे डिलीट पे क्लिक कर देना है, देन ओके करना है। तो यहाँ पे आप देखो मेरी पार्टीशन टूट चुकी है। अगेन फिर मुझे इसको भी तोड़ना है, तो मैंने इसको भी पूरा क्लियर कर दिया। देन मैंने इसको भी डिलीट कर दिया एंड ओके।
तो अगर मैं ये रिजर्व पार्टीशन तोड़ देता हूँ तो मुझे एक लॉस होगा कि अगर मुझे विंडो 8 दोबारा करनी पड़ेगी तो मुझे पूरी की पूरी पार्टीशन फिर हो सकता है दोबारा से रीजनरेट करना पड़े। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा कि इस रिजर्व पार्टीशन को छोड़ दूँगा। मैं नीचे वाली पार्टीशन से दोबारा करता हूँ। मैंने न्यू पे क्लिक किया, तो आपने जब ये न्यू पे करना है तो यहाँ पे वो है, यहाँ पे 15,000 1 लाख यानी 1,52,275 यहाँ पे क्लस्टर साइज बता रहा है, तो MB में बता रहा है। तो मैंने इसे लाइक मुझे यहाँ पे जो विंडो के लिए है वो 40 GB मुझे पार्टीशन चाहिए जिसमें मैंने विंडो 7 करनी है। तो मैंने यहाँ पे 40,000 टाइप कर देना है सिंपल, तो ये लगभग 38 समथिंग बनेगा। तो आप अगर चाहते प्रॉपरली 40 करना है तो आप 42 कर दो। ये तो आपको पता ही है कि 1024 यानी 1024 MB का 1 GB होता है। तो मैंने 42 कर दिया, ये नियर अबाउट 40 M का बन जाएगा। तो यहाँ पे मैंने अप्लाई कर देना है। अब देखो यहाँ पे 41,000 यानी 41 GB के बन गए। न्यू, यहाँ पे फिर मैंने अगेन तो यहाँ पे मुझे मान लीजिए 30 GB की पार्टीशन चाहिए, तो मैंने 30,000 ले लिया। यहाँ पे देखिए अप्लाई लिखा है। मान लीजिए आपका माउस नहीं काम कर रहा है तो अप्लाई पे करना है, तो P के नीचे अंडरलाइन है तो Alt P, देन आप देखोगे आपके पास वो बन गए। फिर अगेन नीचे आए, आपने न्यू करना है तो E के नीचे अंडरलाइन है तो आपने Alt E प्रेस कर देना है और देन अप्लाई के लिए Alt P। तो आपके पास पार्टीशन जनरेट हो गई। तो आपको विंडो जिस पे करना है आपने वहाँ पे कर्सर लेके जाना है, देन फॉर्मेट करना है, देन ओके। तो आप यहाँ पे देखो फॉर्मेट की निशानी होती है। मैंने पहले भी आपको पिछली वीडियो में बताया था कि अगर 41 इधर प्रॉपर लिखा है, इधर 40.9 है तो इसका मतलब फॉर्मेट हो चुकी है। तो देन आपने नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे आपके पास फाइल्स कॉपी का प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स आप देख रहे हो फाइलें कॉपी हो रही हैं, 99% पे ये पहुँच चुका है। अगर आपके पास बूट का मैसेज आता है तो आपने यहाँ पे कोई बटन नहीं प्रेस करना, याद रखना वो ऑटोमेटिकली विंडोज़ मोड पे यानी हार्ड ड्राइव मोड पे बूट हो जाएगा। अगर आपने बटन प्रेस कर दिया फिर वो कीबोर्ड यानी आपकी USB से बूट कर लेगा। तो सिस्टम रीस्टार्ट होने के बाद अगेन फिर ये मोर देन 2 या 3 टाइम्स सिस्टम रीस्टार्ट होता है। तो यहाँ पे एक मैसेज आ गया हमारे पास, सेटअप इज प्रिपेयरिंग योर कंप्यूटर फॉर फर्स्ट यूज़। इसका मतलब ही अगर ये मैसेज आ रहा होता तो अभी आपने ड्राइवर डिडक्शन चेक कर रहा था। ये रहा सेटअप इज चेकिंग वीडियो परफॉर्मेंस। तो यहाँ पे मेरे पास एक मैसेज फिर आ गया। तो मैसेज में लिखा है टाइप यूज़र नेम फॉर एग्जाम्पल वगैरह। तो यहाँ पे आपने क्या करना है, यहाँ पे आपने अपना नेम लिखना है। तो वो नेम आपका PC का डिज़ायर होगा। लाइक मैंने यहाँ पे TV, तो यहाँ पे मैंने TVZ एक नाम प्रेस कर दिया, देन एंटर। नेक्स्ट स्टेप आपके पास टाइप है पासवर्ड। तो अगर आपकी रिक्वायरमेंट है पासवर्ड की देन आप पासवर्ड डालोगे, अगर आपको रिक्वायरमेंट नहीं है तो आपने पासवर्ड नहीं फिल करना है, देन एंटर प्रेस कर देना है। देन आपके पास फिर मैसेज आया, यूज़ रिकमेंडेड सेटिंग, इंस्टॉल important updates only and ask me later, use recommended settings, then enter, then next message again appear UTC। तो लाइक मैं इंडियन हूँ तो मुझे जो अपना टाइम जोन सेलेक्ट करना है वो आप अपने कंट्री के अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर सकते हैं। तो मैंने अपना जो कंट्री कोड है तो वही न्यू दिल्ली मुंबई। तो फाइनल स्टेप्स कंप्लीट होने वाला है। नाउ अगेन रीस्टार्ट माय सिस्टम।
then finally welcome message appear. now prepare your desktop. now finally हमारी विंडो कंप्लीट हो गई। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे स्टार्ट मेनू आ गया है, डेस्कटॉप आ चुका है। तो प्रॉपरली आपकी विंडो कंप्लीट हो गई है। डबल क्लिक ऑन माय कंप्यूटर, देन यू सी पार्टीशंस एंड फ्रेंड्स, यहाँ पे पार्टीशन अगर आपको कम या ज़्यादा करनी है तो हमारी पहले एक वीडियो आ चुकी है जो स्पेशली पार्टीशन के ऊपर ही है। उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप उसको यहाँ से भी कर सकते हैं। वीडियो कैसे लगी लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिए। अगर कोई आपको प्रॉब्लम क्रिएट होती है विंडो इंस्टॉलेशन के किसी भी तरह के स्टेप में या कोई मैसेज अपेयर होता है तो आप उसे हमसे ज़रूर डिस्कस करें। वी एश्योर 200% आपको सोल्यूशन उसका दिया जाएगा। धन्यवाद।